हेलो गाइस, माई सेल्फ रघुवीर। आई होप कि तुम लोग काफ़ी अच्छा से होगा। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर तुम लोग देख चुका है तो पिछले इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने सीख रहे थे। अभी हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो जानेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर टाइम बचेगा तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लगभग हम लोग काफ़ी कुछ कवर करने वाले इस वीडियो में। तो फिर से ए माई सेल्फ रघुवीर, और आप लोग अगर किसी भी बोर्ड से हैं, WB, वेस्ट बंगाल, ICSE, जो वीडियो में हम बताने जा रहे हैं ये लगभग हर बोर्ड का ही सिलेबस है। क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख लिख करके ही करेंगे, तो जिससे आपको कोई मतलब नहीं कि बुक में क्या है। लेकिन हाँ, ये हम बता रहे हैं, जितना हम बताने को जा रहे हैं उतना जानने के बाद आप किसी भी बुक से, अगर तुम लोग किसी भी बुक से कर रहा होगा उससे तुम क्वेश्चन को कर पाएगा। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी बुक हो, उससे हर एक क्वेश्चन को कर पाएगा जितना हम बताने जा रहे हैं उससे। सो चलो लेट्स स्टार्ट। और इफ यू हैव नॉट सीन आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 1 देख लो। वहाँ पे काफ़ी लगभग 20-22 क्वेश्चन मैंने किए हैं जो एग्जाम में के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने यहाँ पे बताया है। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का, लेकिन अगर वहाँ पे जाके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पार्ट 1 में देख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सो इफ़ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट वीडियो देख लो। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आता है तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवा देते हैं। 2 मिनट में क्विक रिवीजन करवा देते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, ax + ax² + bx + c, वेयर a b c आर कांस्टेंट बट a नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता है, a का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी हो, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। और b और c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। b और c 0 भी हो सकता है। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या बोलते थे, x का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करके जो x का दो वैल्यू निकालते हैं, टू वैल्यूज ऑफ x, ये जो दो वैल्यू है x का, दिस इज नथिंग बट, ये जो दो x का वैल्यू, दिस इज नथिंग बट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और इसी को रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इसी को हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, सॉल्यूशंस। तो दो नया नाम हम लोग सीख लिए। आज तक हम लोग जानते थे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग जो x का वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूज ऑफ x। वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। तो आज से हम लोग वैल्यूज ऑफ x नहीं बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वैल्यू सॉल्व करके निकाले उसको हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स या फिर सॉल्यूशन, रूट्स या फिर सॉल्यूशन। अब क्या है भाई, एक क्वेश्चन आता है कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या मतलब है इसका, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइज द इक्वेशन। क्या मतलब है, इसको और बढ़िया वैसे हम लिख सकते थे। मतलब क्या इसका, पहले ये समझते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से दिस x² - 3x + 2, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका रूट्स मेरे को क्या मिलेगा, x² 2 से 3 बनाना प्लस करके तो -2x - x + 2। सो अभी भी इफ यू हैव नॉट सीन द फर्स्ट वीडियो देख लो भाई। और अगर बेसिक बात क्लियर है तो आप यहीं से कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगर आइदर और करेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में पूरा बेसिक क्लियर करवा दिया। आइदर और किया तो एक x का वैल्यू 2 आया और एक x का वैल्यू कितना है, 1 आया। तो ये दोनों क्या है, आज से इसको x का वैल्यू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट जो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि ये दो जो वैल्यू है x का, अगर हम इसमें पुट कर दें तो इसका LHS और RHS पार्ट इक्वल हो जाएगा। इसका LHS और RHS पार्ट इक्वल हो जाएगा। कैसे, देख लो ध्यान से, x² - 3x + 2 = 0। तो रूट्स को हम अगर सेटिस्फाई कराते हैं, चेक करते हैं, चेक कर लो भाई। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 - 6 क्या हो गया 0। और राइट साइड में कितना था 0, देख लो 0 = 0।
तो ये जो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब जो x का वैल्यू हम निकाले उसको अगर हम x का जगह में पुट कर दें तो LHS और RHS वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। LHS और RHS वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। 1 से चेक करके देखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0। देख लो 0 इक्वल टू 0, तो 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स होगा, जो भी x का वैल्यूज होगा, जो भी सॉल्यूशंस होगा, उसको अगर हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो उसका LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे जाएंगे श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला की तरफ। तो चलो भाई क्या लिखे हैं क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द गिवन नंबर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस और नॉट। ये दो नंबर दिया है √3 एंड 2√3। अब पूछ रहा है ये दोनों, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है, उसका सॉल्यूशन मैंने रूट। तो हम क्या बोले, अगर ये इक्वेशन का इन दोनों रूट होगा तो ये क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा क्या मतलब है कि अगर हम x की जगह पे √3 पुट कर दें और इसका अगर LHS और RHS बराबर हो जाए तो √3 उसका रूट होगा, और अगर LHS और RHS बराबर ना हो तो √3 उसका रूट नहीं होगा। तो चलो चेक करके देखते हैं क्या है। √3 का स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू √3 प्लस 6, तो कितना हो गया, √3 का स्क्वायर होता है 3, ये √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 6, तो 9 माइनस 9 0। देख लो पुट किया लेफ्ट में ना, पुट किया लेफ्ट में क्या है 0 और राइट साइड में क्या है 0, तो LHS और RHS दोनों मिल रहा है, LHS और RHS दोनों मिल रहा है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं √3 satisfies the given equation or the given quadratic equation, therefore √3 is a solution। √3 उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर मान लो कि इधर सॉल्व करके 2 आ जाता तो लेफ्ट साइड में पुट करके 2 आ रहा, राइट साइड में 0 है, तो डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब √3 उसका रूट नहीं हो सकता। रूट नहीं हो सकता मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू ये नहीं आ सकता है, x का वैल्यू ये नहीं आ सकता। तो चलो चेक करके देखते हैं, √2√3 को भी चेक करके देखते हैं। इसको क्या है भाई, माइनस 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू माइनस 2√3 प्लस 6, तो कितना हो गया 2√3 का स्क्वायर ना, तो 2 का स्क्वायर है तो प्लस तो होगा ही, 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 3 12, माइनस 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 प्लस 2√3 इंटू 2√3, तो सॉरी 3√3 इंटू 2√3, तो 3 2 6 एंड इंटू 3 18 प्लस 6 लो भाई। So to minus 2√3 does not satisfy because ये हो जा रहा है 36 और राइट साइड में मेरे को कितना लाना था, 0 लाना था, तो minus 2√3 is not satisfying the equation, मतलब minus 2√3 will not be the root, will not be the root, minus 2√3 will not be the root, लेकिन जो 2√3 है वो क्या होगा, उसका रूट होगा। So sorry, √3 will be the root because it is satisfying the equation and minus 3√3 will not be the root। क्या मतलब है कि अगर हम इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो उसका जो 2x का वैल्यू आएगा √3 उसमें से एक होगा, लेकिन माइनस 2√3 नहीं होगा बिकॉज ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो चलो लिख लो इसको, और ये वाले को खुद से ट्राई करो, √2 एंड 2√2 इसको खुद से ट्राई करो। देखो तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें √2 अगर हम पुट करेंगे इक्वेशन में तो 0 आ रहा है, और अगर 2√2 भी पुट करेंगे तो भी 0 आ रहा है, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब दिस टू आर द रूट्स, दोनों रूट्स हैं। यस दोनों का दोनों रूट्स है। चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई दो क्वेश्चन मैंने लिखा है और दोनों क्वेश्चन जो सेम है। इफ -12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फाइंड के, सॉल्यूशन बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है सॉल्यूशन, और इफ √2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस फाइंड के। तो बस दोनों का दोनों सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन अलग अलग दिया ऑब्वियसली। इसमें -12 को क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन बोल रहा है, इसमें √2 को क्या बोल रहा है, रूट बोल रहा है, बस और कोई डिफरेंस नहीं। अब ध्यान से देखो हम क्या बोले थे, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ सॉल्यूशन होगा
तो क्या करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि अगर हम x का वैल्यू के जगह पे -12 पुट कर दें तो इसका LHS और RHS क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो कैसे करें, देखो, सिंस -12 इज अ रूट is a solution बोल रहे तो is a solution of the given quadratic equation, then it will satisfy the equation को क्या करेगा भाई, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करना मतलब अगर हम x का जगह पे -12 पुट कर दे तो इसका LHS और RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देख लो क्या हो गया भाई, तब ये क्या होगा, -12 का स्क्वायर +1 3/4 होगा ना, 1/4 आएगा इंटू 3 3/4 कट गया, प्लस माइनस माइनस के -3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम दोनों को वहां लेके चल जाए के को, तो देख लो ध्यान से, एलसीएम अगर हम लेंगे सो 3 - 3/4 -3 इज इक्वल टू k। एलसीएम ले लिए तो k इज इक्वल टू होगा 12 - 3 -9/4 -9/4। एलसीएम अगर 4 ले लेंगे -12 -3 -9/4। अब देखते हैं यहाँ पे √2 इज द सॉल्यूशन। अगेन सेम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, बस यहाँ पे अ सॉल्यूशन की जगह रूट लिख लेना। इफ √2 is the root of this quadratic equation then it will satisfy the equation. So k into √2 whole square plus √2 into √2 into √2 minus 4 is equal to 0. So this is what k and 2 √2 का square 2, तो 2k √2 into √2 2 minus 4 is equal to 0. This is 2k minus 2 वहां जाके हो जाएगा प्लस 2. So k is equal to 2/2 1. k is equal to 2/2 1. k is equal to 2/2 1. चलो पॉज करो, नोट करो। आई होप बात समझ में आया होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर कुछ रूट रहेगा तो उसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब अगर हम x के जगह पे रूट का वैल्यू पुट कर देंगे तो उसका LHS और RHS बराबर रहेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो पॉज करके नोट करो। So let's do another question which is slightly different from the previous one. What is this? 2/3 and -3. 2/3 and -3 are the roots of the equation this. 2/3 and -3 are the roots of the equation this. Find P and Q. तो देखो 2/3 भी इसका रूट है and -3 भी इसका रूट है. What does it mean? Both these values will satisfy the given equation. तो P और Q निकालते हैं, देख लो कैसे। सेम स्टेटमेंट लिख दे, 2/3 and -3 are the that. तो by satisfying 2/3 को सेटिस्फाई किया तो P into 4/9 plus 2 into 2/3 plus Q। इसको जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4P plus 9Q is equal to -42 आएगा। 4P plus 9Q is equal to -42 आएगा। Now satisfying -3, तो अगर हम -3 को सेटिस्फाई करेंगे तो P into -3 का स्क्वायर प्लस 7 into -3 प्लस Q इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 9P minus 21 प्लस Q। तो ये कितना हो गया, 9P प्लस Q इज इक्वल टू 21। तो दो इक्वेशन मेरे को पता चला, एक ये और एक ये, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जैसे हम लोग 9th क्लास में करते हैं। P और Q आ जाएगा। चलो पॉज करके नोट करो। चलो तो आई होप कि ये सबको सॉल्व करने आता होगा। ये दो इक्वेशन जो लिखे हैं हम साइमल्टेनियस से, इसको सॉल्व करना, इसको मल्टीप्लाई कर दे 9 से, ये वाले को 4 से, सॉल्व करके P और Q निकालो। चलो सॉल्व द इक्वेशन, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिए मल्टीप्लाई करके। और अगर ये नहीं आता होगा मेरे को कमेंट करके बताना, अगर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करके बताना, ये भी हम सिखा देंगे। बाकी इसको लिख लो अभी, बट आई होप कि ये वाला आता होगा सबको। पॉज करके नोट कर लो, P is equal to -3 and Q is equal to -6। चलो नाउ मूविंग टू द श्रीधर आचार्य फार्मूला। सेटिस्फाई करवा के हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लिए, हम लोग श्रीधर आचार्य का फार्मूला की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होता है। उससे पहले अगर हम बात करें, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखा है तो उसका जनरल फॉर्म को हम लोग बोलते हैं a² + bx + c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखें
लेट्स से दिस 2x² माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे। तो अगर हम बात करें 6 इंटू 4 12, 6 इंटू 2 दैट इज 12, 12 से मेरे को कितना बनाना है यहाँ 1, कितना बनाना है 1, क्या होगा फैक्टर 4 माइनस 3। पहले हम इसको फैक्टराइज करके समझाते हैं ताकि और बेटर वे में समझ में आए। सो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, इन दोनों से 2x कॉमन लिए तो x माइनस 2, इन दोनों से 3 कॉमन लिए तो x माइनस 2, 0 आइदर और अगर हम कर दें आइदर x इज इक्वल टू 2 एंड और x इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, फैक्टराइज हो रहा था, हम इसको सॉल्व करके x का दो वैल्यू निकाली। लेकिन अगर सोचो कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सपोज दिस 2x² माइनस एक्स माइनस 10, 2x² माइनस एक्स माइनस 10, 2 इंटू दिस, अच्छा ये भी हो जाएगा फैक्टराइज 2, चलो लेट्स से 2 या फिर मान लो लिख देते हैं 12, चलो 2x² माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 इंटू 12 24, 24 से मेरे को कितना बनाना है 1, क्या करके माइनस करके। तो तुम ही देख लो 24 से अगर हम 1 बनाएंगे फैक्टराइज करके वो कभी नहीं होगा, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी फैक्टर, मेरे को कोई फैक्टर नहीं मिलने वाला है। तो अगर मेरे को फैक्टर ही नहीं मिलेगा तो हम इसको फैक्टराइज करके x का दो वैल्यू या फिर रूट्स ऑफ द इक्वेशन है ना, आपसे हम लोग इसको रूट्स ऑफ द इक्वेशन बोलेंगे। तो रूट्स अब कैसे निकालेंगे जब यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं है, सॉरी फैक्टराइज ही नहीं हो रहा। तो और इस टाइप का इक्वेशन जहाँ पे मेरे को फैक्टर नहीं मिलता है, इस सब टाइप का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला का यूज करते हैं। बाकी कई बुक में खाली फॉर्मूला लिखा रहता है, श्रीधर आचार्य वर्ड नहीं रहता है। तो बाय सॉल्व बाय फॉर्मूला कई बुक में लिखा रहता है, कई बुक में लिखा है सॉल्व बाय श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिससे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम क्या बोलेगा कि कहाँ जहाँ पे फैक्टर्स नहीं मिलेगा सिर्फ वही सब इक्वेशन श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला सॉल्व होगा, नहीं, कोई भी इक्वेशन श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से सॉल्व हो सकता है। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सब इक्वेशन को सॉल्व करें श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से जिसका फैक्टर नहीं मिल रहा है, बिकॉज इसका तो फैक्टर मिल ही जा रहा है तो इसको हम श्रीधर आचार्य से क्यों सॉल्व करें। लेकिन ये क्या सॉल्व भी होगा, सॉल्व ये भी होगा। क्या है फॉर्मूला, उसको लिखते हैं और समझते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर से ना ये एकदम समझ लो भाई, जनरल फॉर्म ये होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये होता है। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है, दो एग्जांपल करेंगे सब खत्म हो जाएगा, दो एग्जांपल में पूरा बात समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान से धैर्य रखना। फॉर्मूला श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला बोलता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दिस इज द फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कैसे सॉल्व करते हैं, देखो वही इक्वेशन को लिखते हैं, हम लोग अभी थोड़ा देर आगे लिखे थे। ये इसी को सॉल्व किया था तो कुछ आया था पहले। पहले अगर हम उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करें तो फैक्टराइज करके सॉल्व करने से शायद इसका आंसर आएगा। चलो लेट्स स्टार्ट। सो इफ आई सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 into 6 12 से मेरे को बनाना 1, वो भी माइनस करके 4 - 3 विल बी द फैक्टर। तो अगर हम इसको सॉल्व करके बनाएंगे तो एक x का रूट आएगा 2 और एक आएगा -3/2। ये तो फैक्टराइज करके हो गया। अगर इसी इक्वेशन को हम श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला सॉल्व करें तो देखते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। लेकिन तुम मेरे को बोलेगा कि आप तो बोले कि इसको हम लोग तब यूज करते जब हम लोग को फैक्टर नहीं मिलता है। हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि जो लिखे हम सही है कि नहीं, बस वेरीफाई कर रहे हैं। देखो वेरीफाई अगर करते हैं तो ये इक्वेशन है मेरा और ये मेरा जनरल फॉर्म है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें श्रीधर आचार्य सॉल्व करने के लिए, तो ए के लिए कितना लिखा है 2, बी के लिए कितना लिखा है -1 है ना, बी या प्लस था ना या माइनस है, यहाँ कुछ नहीं तो 1, बी का वैल्यू -1 है ना, साइन के साथ कंसीडर करेंगे। और सी का वैल्यू कितना है -6।
c का वैल्यू कितना है -6। चलो पुट करते हैं इक्वेशन में, x इज इक्वल टू -b, सो -1 है ना, माइनस फॉर्मूला में है और b का वैल्यू खुद भी -1 है, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर मींस -1 होल स्क्वायर माइनस 4a, a means 2 and c means -6, 4ac by 2a, a means 2। तो कितना हो गया देख लो, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट अंडर 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 24 by 4। So this is what x is equal to 1 प्लस माइनस 25 का रूट क्या होगा 5 बाई, तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो हम इसका दो पार्ट अब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। आइदर x is equal to 1 plus 5 by 4, so x is equal to 6 by 4, 3 by 2, 3 by 2, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया मैं, 12 into 4 48 होगा, सॉरी 48। तो कितना हो गया, x is equal to 1 plus minus 49 root 7 by 4। So if I do either, तो either में क्या करते हैं, प्लस वाला लिखते हैं 1 plus 7 by 4, that is x is equal to 8 by 4 2। और अगर हम करेंगे तो क्या होगा, x is equal to 1 minus 7 है ना, एक बार प्लस में लिख दिए एक बार माइनस में लिख दे रहे by 4। So this is what x is equal to -6 by 4 -3 by 2। So x is equal to 2 and x is equal to 3 by 2। देखो फैक्टराइज करके तुम चेक करके देखना, फैक्टराइज दिस इक्वेशन, गेट द वैल्यू, विल गेट द सेम वैल्यू 2 and -3 by 2। और श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से भी कितना आया है 2 and -3 by 2। तो दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, वो क्वेश्चन ये है कि इतना मेहनत करने के बाद मेरे को ये वैल्यू मिल रहा है, तो हम इजीली तो इसको फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। तो हम मेरा क्वेश्चन, मेरा बात तुमको समझना पड़ेगा, मेरा बात वो है कि जहां पे फैक्टर नहीं मिलता है वहां पे हम इसका हेल्प लेते हैं, जहां पे फैक्टर नहीं मिलता वहां पे हम इसका हेल्प लेते हैं, जहां फैक्टर मिलता वहां नहीं। ये हम सिर्फ तुम लोग को एग्जांपल दिए दिखाने के लिए कि दिस इज आल्सो अ प्रोसेस, दिस इज आल्सो अ मेथड बाय व्हिच वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक तरीका है, ये हम सिर्फ वेरीफाई करने के लिए लिखे हैं, बल्कि लेकिन जब रूट मिल जाए, सॉरी फैक्टर मिल जाएगा तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलो पॉज करके इसको अगर लिखना है तो लिख लो। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग चेक करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से लिखा है सॉल्व बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला और श्रीधर आचार्य फॉर्मूला एक ही बात है, तो ये तो मेरे को याद रखना है, इसको जरूर लिख लो, इसको जरूर लिख लो। चलो करते हैं। तो इफ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विथ आवर जनरल इक्वेशन, दिस इज 1 and this is 2, with our general equation, what is the value of a? Value of a 25, value of b is 30 and value of c is 7। So what is our formula? हाँ ये भी, ये अगर किसी का क्वेश्चन में दिमाग में ये भी क्वेश्चन ही कराए, ये आया कहाँ से है, ये आया कहाँ से? एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है, ये फैक्टराइज, ये वाला जो इक्वेशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर करके सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये कंसर्न हमारा है नहीं। अगर ये काम का होता तो हम बता देते, लेकिन ये उतना काम का नहीं, इससे इक्वेशन का रूट्स निकाल लो उतना इनफ है। अगर इसका जरूरत होता तो मैं समझा देता, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। सो x इज इक्वल टू दिस, सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, -b, कंपेयर करना नहीं दोनों को, कंपेयर किए a b c निकल गया, प्लस माइनस b स्क्वायर इज 30 स्क्वायर minus 4a c by 2a। So what is this? -30 plus minus root under 900 minus 700, 900 minus 700 by 50। So x is equal to -30 plus minus, this is 200 by 50 by 250। So x is equal to -30 plus minus 200 को कहना इससे 200 को कहना इससे 100 into 2, 100 का रूट क्या होता है 10,
So 200 is nothing but, sorry, root 10, root 200 is nothing but, root 10, 200 is nothing but 10 root 2. So getting the common x, 10 has common, this is minus 3, this is plus minus root 2 by 50. So 0, 0 cancel. So what are the two values? Either take the positive one, x is equal to minus 3 plus root 2 by 5, or x is equal to minus 3 minus root 2 by 5. X is equal to minus 3 plus root 2 by 5 and x is equal to minus 3 minus root 2 by 5. So this is the answer. These are the two values. अब यहाँ पे तुम चेक करके देख सकता है, ये है 25 और ये है 7, दोनों को मल्टीप्लाई करना आएगा 175. 175 से 30 फैक्टराइज करके नहीं होगा. So we will have to take the we will have to use the method of Sridhar Acharya or only formula. चलो पॉज करके इसको नोट करो, उसको करते हैं. Now this question, taking the LCM x square minus 1 this, or x square minus 1 is equal to 3x, or I can say x square minus 3x minus 1 is equal to 0. So this is the equation that we have got after simplifying this. Now general form, ax square plus bx plus c is equal to this. This is the general form. So comparing this to 1 and 2, a is equal to 1, b is equal to minus 3 and c is equal to minus 1, है ना. साइन के साथ लेना ना. चलो लिखते हैं क्या फॉर्मूला, x is equal to minus b, minus and b itself is negative, minus of minus b plus minus root under b square minus 3 whole square minus 4a c by twice of a. So this is what, 3 plus minus root under 3 square 9 minus minus plus 9 4 13 by 2. Either x is equal to 3 plus root 13 by 2 or x is equal to 3 minus root 13 by 2. This is our answer. This is our answer. कई बार क्वेश्चन में ना इसको डेसिमल में सॉल्व करने को बोलता है, तो डेसिमल में अगर सॉल्व करने को बोलेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूट 13 का, मेरे को रूट 13 का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. रूट 13 का यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा. कैसे? डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकाल के. कैसे करते हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल के, हम लोग आगे सीखेंगे. पॉज करके इसको नोट करो. चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरे को वैल्यू चाहिए, बोल रहा है सॉल्व करने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और x का वैल्यू निकालने, लेकिन यूजिंग फार्मूला. तो अब देखो ये जो लिखा है क्वेश्चन, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. अगर हम इसको एलसीएम वगैरह लेंगे तो बहुत देरी लगेगा करने में. हम क्या करते हैं, लेट करते हैं. ध्यान से देखना इसको. इफ आई से y, तो ये वाला अगर y होगा तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 by y. सो कैन आई राइट 2 into दिस इज y minus 3 into this is what, 1 by y, because reciprocal लिखा है. minus 5 is equal to 0. लेफ्ट में लिया है तो ये क्या हो गया, 2y minus 3 by y minus 5 is equal to 0. taking y as LCM, so this is 2y square, y cancel, so 3 minus 5y is equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2y square minus 5y minus 3 is equal to 0. तो आ गया इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0. अब इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य से, और फिर यहाँ पे वैल्यू लेके पुट कर देंगे. तो देखो कैसे करना है, कंपेयर करते हैं ना इसको. तो अब हम लोग y निकालेंगे ना, तो हम लोग y के टर्म में इक्वेशन लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म को y के टर्म में लिख रहे हैं. क्यों लिखे भैया y के टर्म में, बिकॉज ये y के टर्म में लिखा था इसलिए. सो 1 एंड दिस इज 2. कंपेयर करें तो a is equal to 2, b is equal to minus 5 and c is equal to minus 3. So what is the formula? Not x is equal to, y is equal to, na? We are going to get the value of y, not x. Minus b
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 4ac by twice of a. So y is equal to minus minus plus 5 plus minus 25 and minus minus plus 6 24. This will be 49 by 4. We can check it. Plus 5 plus minus minus 25 25 and this is minus minus plus 8 is a 24 49 by this. इसको ये वाला जस्ट नोट कर लो, तो मेरे को ये स्पेस चाहिए, थोड़ा ये नोट कर लो। चलो भाई, तो मेरे को दो वैल्यू मिल गया, एक 7 प्लस 5 बाई 4 5 प्लस 7 बाई 4 दैट इज 3 और दूसरा y इज इक्वल टू 7 माइनस 5 माइनस 7 बाई 4, तो ये हो जाएगा 12 बाई 4 3 और ये हो जाएगा माइनस 2 बाई 4 माइनस हाफ। अब देखो मेरे को y का वैल्यू थोड़ी चाहिए था भाई, मेरे को वैल्यू चाहिए था x का, तो जो हम y को लेट किए थे उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो y का वैल्यू को पुट करते हैं, पुटिंग y, तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, क्या होगा, सॉरी वैल्यू मिलेगा 2x माइनस वाई बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, माइनस x इज इक्वल टू 10 दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। नाउ फ्रॉम हियर एक काम करना भाई, फिर थोड़ा इसको नोट कर ले, थोड़ा जगह क्रॉस हो जा रहा है ना, दिखेगा नहीं, थोड़ा सा नोट कर लो। सो दिस वैल्यू देखो, इसको भी फाइंड करते हैं, x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं सो 4x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स and minus 1 into 3 plus minus minus 3, x पे लाते हैं, 4x plus x is equal to minus 3 plus 2, 5x is equal to minus 1, x is equal to minus 1 by 5। तो ये वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व किए, श्रीधर आचार्य से ही सॉल्व किए, बट पहले हम लोग वैल्यू निकाल लिए, पहले हम लोग वैल्यू y का निकाल लिए, फिर y में पुट कर दिए। चलो पॉज करके नोट कर लो ये। Now solving this equation again by formula, so comparing equation 1 and 2, x is a is equal to root 3, b is equal to 10 and c is equal to minus 8 root 3. So what is the formula of Sridhar Acharya? X is equal to minus b, minus of minus b, sorry minus b, b is 10 plus minus root under b square 10 square minus 4ac by twice of a. So x is equal to minus 10 plus minus root under 100 minus minus plus root 3 into root 3, 3 into 8 24 96 by 2 root 3. So x is equal to minus 10 plus minus 196 root 40 2 root 3. So finding the value, either x is equal to minus 10 plus 14 by 2 root 3. So this is x is equal to 4 by 2 root 3. So x is equal to 2 by root 3. Second one, or x is equal to minus 10 minus 14 by 2 root 3. So x is equal to minus 24 by 2 root 3, that is x is equal to minus 12 by root 3. X is equal to minus 12 by root 3. So one value is x is 2 by root 3 and the second one is minus 2 by root 3. अब इसको अगर हम रेशनलाइज करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं। रेशनलाइज करना होगा तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो पॉज एंड नोट इट डाउन। चलो तो इस वीडियो में हम लोग देख लिए कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। किसी बुक से फिर तुम कर रहे हैं, सेम बात बोलें, किसी बुक से अगर आप लोग कर रहे हैं तो करो,
और आप कर पाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर कोई नहीं बनेगा तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो रखते हैं, नेक्स्ट में करेंगे डिस्क्रिमिनेंट एंड देन आई होप उसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सम्स। तो 4 या 5 वीडियो में ऑलमोस्ट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हर एक पार्ट क्लियर हो जाएगा। जिस भी बुक से तुम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस बुक से पढ़ो, पढ़ के तुम आराम से किसी बुक से जो भी हम कॉन्सेप्ट बता दें उससे तुम हर एक एक्सरसाइज कर लेगा। एक चीज़ बचा है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। चलो तब तक के लिए सी यू देन, गुड बाय, गुड लक।